Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying unit number 13, circuits and electric currents. And the topics of our today's lecture are voltage, series and parallel circuits, circuit diagrams, resistance and resistors. Voltage. Voltage is energy provided by cell or battery or mains to push an electric current around circuit. वोल्टेज वो एनर्जी होती है जो एक सेल बैटरी या फिर मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक सर्किट में और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पुश किया जा रहा होता है पूरे सर्किट में वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स यूजिंग अ वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो है वोल्ट मीटर और जो यूनिट जिसमें इसको मेजर करते हैं वो है वोल्ट्स द हायर इज द वोल्टेज printed on batteries and cells, the more energy each electron is given and the more energy it has to spend as it flows round the circuit. जितना कोई भी वोल्टेज हायर होगा जैसे कि जो बैटरीज और सेल्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर उसका जो वोल्टेज है वो प्रिंट हुआ हुआ होता है तो जितना उसका वोल्टेज हाई होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होगी और वही एनर्जी उसने स्पेंड करनी होगी जैसे वो सर्किट में मूव कर रहा होगा Voltage can be measured by connecting a voltmeter across the terminals of a cell or battery. वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है एक जो सर्किट है उसके टर्मिनल या फिर सेल और बैटरी के टर्मिनल्स पे Two identical cells are connected in series. Total voltage is twice as much as it was before. दो आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और जो टोटल वोल्टेज होता है वो डबल होता है जितना वो पहले था यानी कि अगर दो सेल्स यूज होंगे तो उसमें वोल्टेज डबल हो जाएगा Also, the bulb glows more brightly because a higher current is pushed through it. और इसकी वजह से जो बल्ब है वो और ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा क्योंकि उसके अंदर जो करंट है वो बहुत ज़्यादा है जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है इसमें टू सर्किट्स हैं जो फर्स्ट सर्किट है उसमें एक ही सेल है तो उसमें वोल्टेज भी कम है और बल्ब की लाइट भी कम होगी लेकिन जो सेकंड सर्किट है उसमें टू सेल्स हैं तो उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होगी और जो बल्ब की लाइट है वो भी और ज़्यादा ब्राइटर होगी Series and parallel circuits. When bulbs are arranged in series, the bulb glows dimly. हमने अब देखना है कि सीरीज और पैरेलल सर्किट्स कौन से हैं ये टू टाइप्स हैं सर्किट्स की तो जब बल्ब को अरेंज किया जाएगा सीरीज में तो बल्ब डिमली ग्लो करेगा सीरीज में अरेंज करने का मतलब है कि एक बल्ब है उसके नीचे दूसरा बल्ब है उसके साथ नहीं होगा उसके नीचे जैसे कि आपको इस पिक्चर में जो सर्किट है उसमें नजर आ रहा है तो जब सीरीज में बल्ब अरेंज होंगे तो वो उसकी लाइट डिम होगी करंट फ्लोज फ्रॉम सेल current flows from cell passes through each bulb in turn it is more difficult for electron to pass through two bulbs than one so there is less energy than before जब करंट को पास किया जा रहा है एक सेल से जब करंट पास हो रहा है तो वो हर बल्ब में जा रहा है एक एक दफा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि वो एक बल्ब से पास हों या फिर एक ही टाइम पे टू बल्ब से पास हों इसलिए जो एनर्जी उन बल्ब्स को मिल रही है वो भी कम मिल रही है However, the current is same at all points in circuit. लेकिन जो पूरी सर्किट है उसमें हर जगह पे करंट सेम है एडिंग मोर बल्ब्स मेक देम इवन डिमर अगर हम इसमें और बल्ब ऐड करेंगे तो उसकी लाइट और कम हो जाएगी इफ वन बल्ब इज रिमूव्ड और ब्रेक इन द सर्किट ऑल बल्ब्स गो आउट अगर एक बल्ब को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए या ब्रेक कर दिया जाए सर्किट को कहीं से तो सारे बल्ब जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे Fairy lights are arranged in series circuit and if one bulb goes out, so do the others. आपने फेरी लाइट्स देखी होंगी कि जो एक वायर होती है पूरी लॉन्ग और उस पे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो सेल्स या फिर बल्ब्स अटैच हुए होते हैं तो अगर उसमें
उस सर्किट में अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए तो उसका जो वो पूरा सर्किट है वो भी खराब हो जाता है या बाकी बल्ब भी ऑफ हो जाते हैं। In a parallel circuit with two bulbs, both bulbs glow brightly because each is getting full voltage from cell or battery. अब हम देखेंगे पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं। तो एक पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें दो बल्ब्स एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसमें जो दोनों बल्ब्स हैं वो ब्राइटली ग्लो करेंगे क्योंकि उन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रही है सेल या फिर बैटरी से। टुगेदर टू ब्राइट बल्ब्स टेक मोर करंट देन अ सिंगल ब्राइट बल्ब, सो द सेल और बैटरी विल नॉट लास्ट एज लॉन्ग। जो इकट्ठे दो ब्राइट बल्ब्स प्रेजेंट हैं वो और ज्यादा करंट लेंगे एज कंपेयर टू अगर एक सिंगल बल्ब वहां पे प्रेजेंट होता। तो इसलिए जो सेल और बैटरी है वो ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। If one bulb is removed from parallel circuit, there is still a complete circuit through other bulbs, so it keeps glowing brightly. अगर यहाँ से एक बल्ब को रिमूव कर दिया जाए तो सर्किट फिर भी हमारे कंप्लीट ही रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जो सेकंड बल्ब था वो और ब्राइटली ग्लो करता रहेगा। Current is not same in all parts of circuit. It depends on the components in that branch. इस सर्किट में करंट हर जगह पे सेम नहीं है, वो डिपेंड कर रहा होता है उसके जो ब्रांचेस बनी हैं उसके कंपोनेंट्स में कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। यू कैन हैव अ सेपरेट स्विच फॉर ईच बल्ब और अदर कंपोनेंट। आप हर बल्ब के लिए एक सेपरेट स्विच भी रख सकते हैं और या फिर उस कंपोनेंट के लिए भी सेपरेट स्विच रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर होम्स यूजेस पैरेलल सर्किट, सो डू ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमारे घरों में या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसमें पैरेलल सर्किट्स यूज हो रहे होते हैं। Circuit diagrams. Electrician and scientists use circuit diagram to show circuit. इलेक्ट्रिशियन और साइंटिस्ट जो हैं वो किसी भी सर्किट की डायग्राम को शो करने के लिए जो या सर्किट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसको शो करने के लिए कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं। ईच कंपोनेंट यूज्ड इन सर्किट इज शोन बाय अ पर्टिकुलर सिंबल which allow the components and connections to be shown in a clear way. हर कंपोनेंट जो एक सर्किट में यूज हो रहा होता है उसका एक अपना सिंबल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो आप इजीली जब भी कोई कनेक्शन या कोई सर्किट बना रहे हैं तो आप इजीली उसमें दिखा सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपको इधर पिक्चर नजर आ रही है इसमें आपको डिफरेंट सिंबल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट में है सेल या फिर किसी भी बैटरी का सिंबल। सेकंड में है स्विच ऑफ और ऑन का सिंबल कि अगर स्विच ऑन है तो जो दरमियान में रॉड है वो कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल से, लेकिन अगर स्विच ऑफ है तो वो एक टर्मिनल से ऊपर हुई भी होगी और वो कनेक्टेड नहीं होगी। और कनेक्टिंग वायर का सिंबल ये आप वायर के फॉर्म में देख रहे हैं, बेल के फॉर्म में एक ऊपर उसमें कैप प्रेजेंट है, बजर के फॉर्म में एक इन्वर्टेड कैप उसके ऊपर प्रेजेंट है, और बल्ब और लैंप को शो किया जाता है एक सर्कल के अंदर क्रॉस बना के, और मोटर को शो किया जाता है एक सर्कल के अंदर कैपिटल एम लिख के। और जो यहाँ पे दूसरी आप डायग्राम देख रहे हैं, इन दिस सर्किट डायग्राम यू कैन सी द पैरेलल सर्किट अबव ड्रॉन यूजिंग सिंबल्स। इस सर्किट में आप एक पैरेलल सर्किट की डायग्राम देख रहे हैं जो इन सिंबल्स को यूज करके बनाई गई है। Resistance. Scientists say that bulbs have more resistance to the flow of electricity. Scientists के मुताबिक के बल्ब्स के अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के खिलाफ। Energy has to be used to overcome this resistance and bulb gives off this energy as light and heat. रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज का रुकना या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का रुकना या किसी भी वजह से कम होना। तो यहाँ पे एनर्जी को यूज किया जाता है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और ये रेजिस्टेंस जो है इसको ओवरकम करने के लिए बल्ब जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। Anything that slows down the flow of electricity in a circuit is said to have a resistance.
किसी भी चीज़ में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी और वो खुद भी आहिस्ता हो जाएगी तो उसमें हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस मौजूद है। Even the best electrical conductor resists an electric current to some extent, which means it slows down the movement of electrons through it. एक जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है वो भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट को किसी हद तक रेजिस्ट करेगा, जिसका मतलब ये है कि इससे जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी कम होगी। हाउ मच करंट स्लोज डाउन डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, कि करंट किसी भी सर्किट से कितना कम हो रहा है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू, नाइक्रोम रेजिस्ट करंट मोर देन कॉपर, कि वो कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि जो नाइक्रोम है वो करंट को कॉपर से ज़्यादा रेजिस्ट करता है। थिकनेस एंड लेंथ ऑफ मटेरियल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू, और उस चीज़ की थिकनेस कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। A long thin nichrome wire has a high resistance than equally long and thin copper wire. एक जो थिन नाइक्रोम की वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसके उतने ही लॉन्ग थिन कॉपर वायर से, और a long thin copper wire has more resistance than short piece of same copper wire. और इसी तरह एक लॉन्ग कॉपर वायर में भी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अ शॉर्ट पीस ऑफ द सेम कॉपर वायर। Resistors. A resistor is a part of an electrical circuit that is used to limit amount of electric current that flows through circuit. एक रेजिस्टर जो है वो ऐसा पार्ट होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जिसको यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करने के लिए, ऐसी अमाउंट को लिमिट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जो सर्किट से फ्लो कर रही थी। There are two kind of resistors. Resistors की two types होती हैं. Fixed resistors have a set resistance and are mainly used to reduce flow of electricity through a circuit and reduce dangers caused by overheating. जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं उनमें एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस होती है जो कि यूज किया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए एक सर्किट के अंदर, और ये जो डेंजर्स होते हैं ओवर हीटिंग के या बर्निंग के उसको भी रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। Resistors can be connected in both series और parallel circuits. Resistors को both series और parallel circuits में connect कर सकते हैं। The more resistors are added to series circuit, the greater the resistance to the current flowing around the circuit. जितने ज़्यादा रेजिस्टर ऐड किए जाएंगे एक सीरीज सर्किट में उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रहा है उसके खिलाफ वहाँ पे मौजूद होगी। इन अ पैरेलल सर्किट each resistor provides alternative route for current to flow while overall resistance decreases. एक पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टर का अपना एक अल्टरनेटिव रूट होता है जो कि करंट को फ्लो करवाने से रोक रहा होता है और जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही होती है। वेरिएबल रेजिस्टर कंटेन्स अ लॉन्ग कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर। एक जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है वो कंटेन करता है अपने अंदर एक लॉन्ग नाइक्रोम वायर को। In this picture, a variable resistor is being used to control brightness of a bulb. अब जो नेक्स्ट पेज पे आप पिक्चर देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टर की, उसको हम यूज कर रहे थे एक बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। स्लाइडिंग कंट्रोल टू राइट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट सो बल्ब गेट्स डिमर। स्लाइडिंग कंट्रोल यानी कि जो उसके ऊपर कंट्रोल्स लगे हैं अगर हम उसको राइट की तरफ मूव करें तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी सर्किट में और जो बल्ब की लाइट है वो डिम होती जाएगी। A variable resistor can be used to dim lights in room. एक वेरिएबल रेजिस्टर को यूज किया जा सकता है रूम की लाइट्स को डिम करने के लिए। द वॉल्यूम कंट्रोल ऑन अ टिपिकल रेडियो इज ऑल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टर।
while some model electrical car and train sets also use a variable resistor to control speed of car or ट्रेन। जो वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं एक रेडियो के ऊपर वो भी एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। और उसके अलावा जो मॉडल इलेक्ट्रिकल कार हैं ट्रेन सेट्स हैं उसमें भी वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ किया जाता है उस कार और ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इस डायग्राम में अब आपने देखना है अ वेरिएबल रजिस्टर बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब। ये जो आपको वायर्स जिसके अराउंड कॉइल हुई भी नजर आ रही हैं ये एक वेरिएबल रजिस्टर है और इसको इस सर्किट में यूज किया जा रहा है इस टॉर्च की या बल्ब की लाइट को डिम करने के लिए। और जो ये एरो से पहले आप सिंबल देख रहे हैं जिसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है ये इस रजिस्टर को इम्प्लीफाई या फिर दिखाने का एक सिंबल है। Now move on to question answers. Question number 3. What is not used in a circuit? कि एक सर्किट में क्या नहीं यूज किया जाता? Answer. Energy is not used up in a circuit. Electrical energy is simply changed to other forms of energy such as heat, light, sound or movement. एक सर्किट में एनर्जी यूज नहीं हो रही होती। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सिंपली चेंज हो रही होती है एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में जैसे कि हीट, लाइट, साउंड या फिर मूवमेंट। Question number 5. The table below summarizes the differences between a series circuit and a parallel circuit. Copy out the table and complete it. आपको आपकी बुक पे भी ये टेबल नजर आ रहा होगा कि इसमें सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को कंपेयर किया गया है। तो इसमें जो ब्लैक लाइंस यहाँ पे लिखी हैं ये वही हैं जो आपकी बुक में रिटन है लेकिन जो ब्लैंक्स थी उनको हमने अब फिल करना है। तो जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं वो उसकी ब्लैंक्स हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपने लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन पढ़ते हैं। सीरीज सर्किट बल्ब्स बिकम डिमर व्हेन यू ऐड मोर बल्ब्स टू द सर्किट और पैरेलल सर्किट में बल्ब से एट द सेम ब्राइटनेस व्हेन यू ऐड मोर बल्ब्स। के सीरीज सर्किट में बल्ब्स और डिम हो जाते हैं जब आप एक सर्किट में मजीद बल्ब्स को ऐड करें लेकिन एक पैरेलल सर्किट में बल्ब उसी तरह ब्राइट रहते हैं जैसे पहले थे जब आप उसमें और बल्ब्स को ऐड करेंगे। The electrical energy in each bulb get less when you add more bulbs. The electrical energy in each bulb stays the same when you add more bulbs. एक सीरीज सर्किट में जब आप मजीद बल्ब ऐड करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करी थी वो कम हो जाएगी लेकिन एक पैरेलल सर्किट में अगर आप और बल्ब ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही थी वो सेम रहेगी। यू कैन यूज ओनली वन स्विच फॉर होल सर्किट। यू कैन यूज अ सेपरेट स्विच फॉर ईच बल्ब। एक सीरीज सर्किट में आपको पूरे सर्किट के लिए सिर्फ एक ही स्विच यूज करना पड़ता है लेकिन जो पैरेलल सर्किट है उसमें आप हर बल्ब के लिए अपना एक सेपरेट स्विच यूज कर सकते हैं। इफ वन बल्ब ग्लोज और ब्लोज दे ऑल गो आउट। इफ वन बल्ब ब्लोज द अदर स्टे अलाइट। एक सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब ब्लो कर जाएगा या फट जाएगा तो बाकी सब भी खत्म हो जाएंगे या ऑफ हो जाएंगे लेकिन एक पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब ब्लो करेगा तो बाकी सब उसी तरह रहेंगे। What is a circuit diagram? Why do we not draw the real thing every time? कि एक सर्किट डायग्राम क्या होती है और हम हमेशा जो ओरिजिनल सर्किट हैं जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही ड्रॉ क्यों नहीं करते? आंसर A circuit diagram is a shorthand way of showing how to connect the components in a circuit. एक सर्किट डायग्राम एक ऐसा तरीका है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि एक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इट इज़ क्विकर टू ड्रॉ एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर्टिस्टिक एबिलिटी। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है बहुत जल्दी ड्रॉ हो जाता है और उसके लिए आपको बहुत स्पेशल आर्टिस्टिक एबिलिटीज नहीं चाहिए होती उसको ड्रॉ करने के लिए। The symbols used are standard ones that can be understood everywhere without the need for language. जो सिंबल्स इसमें यूज किए जाते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं और इसको हर जगह पे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में। Question number 8. What instrument do we use to measure current? What units do we use when we measure current?
कि हम करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और कौन सा यूनिट यूज करते हैं। आंसर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज एन एमीटर एंड द यूनिट्स यूज आर एम्पेयर्स। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए वो होता है एमीटर, और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है एम्पियर्स, और एम्पियर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाई डू वी यूज रेजिस्टर्स, के रेजिस्टेंस क्या होती है और हम रेजिस्टर्स को क्यों यूज करते हैं। आंसर, रेजिस्टेंस इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस resist electricity or reduces the flow of electrons। रेजिस्टेंस एक ऐसी डिग्री है जिसके जरिए इस जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या रेजिस्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। वी यूज रेजिस्टर्स टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिकॉज ईच टाइप ऑफ रेजिस्टर हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टर्स को यूज करते हैं रेजिस्टेंस को एक सर्किट में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर रेजिस्टर की एक अपनी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अफेक्ट डज द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी हैव ऑन द अमाउंट ऑफ करंट, के एक बैटरी की जो वोल्टेज है उसका क्या इफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ करंट पे। आंसर, वोल्टेज इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज provided by a cell, battery or the means to push an electric current around a circuit। वोल्टेज का मतलब होता है कि जो मेजर की जा रही है एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही थी उस सर्किट में सेल बैटरी की वजह से, सेल या फिर बैटरी की वजह से। वोल्टेज इज मेजर्ड इन वॉल्ट्स, वोल्टेज को हम वॉल्ट्स में मेजर करते हैं। द हायर द वोल्टेज ऑफ अ सेल और बैटरी द मोर एनर्जी has electrons is given and the more energy it has to be converted as it flows around the circuit। जितनी ज्यादा वोल्टेज एक सर्किट में सेल या फिर बैटरी की वजह से मौजूद होगी उतनी ही ज्यादा हर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी और वही एनर्जी उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी जैसे वो ही उस इलेक्ट्रिक करंट या सर्किट में फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी 1.5 volt cells would you need to provide a voltage of 9 volts, कि आपको कितने 1.5 वोल्ट्स का सेल कितने अमाउंट में चाहिए होंगे एक 9 वोल्ट को वोल्टेज को कंप्लीट करने के लिए। आंसर, it would take 6 1.5 volt cells to provide a voltage of 9 volts। आपको 6 1.5 वोल्ट्स के सेल्स चाहिए होंगे एक 9 वोल्ट्स के वोल्टेज को कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चंस आज हमने स्टडी किए हैं उनको अपनी नोटबुक्स पे आपने ज़रूर नोट करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।